अजीत डोभाल ये कहते हैं कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारी चॉइस है कि हम अपने एडवर्सरी से, अपने दुश्मन से कब, कहां, कैसे और किन शराइत के मुल्क में महंगाई की शरह 35 से 40% तक जाने का खदशा जाहिर करते हुए दूध नहीं पूरा होता, मुझे बताया मैं क्या करूं। 250 रुपया पेट्रोल है, दूध का डब्बा मैं 650 का लेता है, 850 का हो गया। तकबील आया जैसे इन्होंने ये किया है। अब देखिए मेरी मोटरसाइकिल 500 का तो पेट्रोल चला गया, 15,000 इधर गया मेरे मेहाना के। रिहाइश देखें और सहूलतें इन्होंने क्या दिया है। ट्विटर से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऑफिशियल जो दफ्तर खारजा के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको इंडिया में ब्लॉक करवा देता है। पाकिस्तान पहले इसके हवाले से ट्वीट करता है, फिर तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजर जाता है और पहले तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि आप बुलाएं, तलब करें इंडिया के जो यहाँ पर सफ़ीर में। 70 सालों में इतना ज़्यादा पाकिस्तानियों ने गाना गाया है, एक ही रट लगा रखी कि कुछ भी हो हिंदुस्तानियों ने कर दिया, रॉ की साजिश है, रा की साजिश है, हिंदुस्तानियों ने कर दिया, इंडिया का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। ये गाना जो है इन्होंने इतना गाया, अब अगर हिंदुस्तान सही में कुछ कर भी दे तो विदेशों में पूरी दुनिया मानेगी ही नहीं। यार इसका रोज का है, ये पाकिस्तान वाले रोज आ जाता है, हिंदुस्तान ने कर दिया, इसको बाहर में जाने दो। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खुल गई है कि अब हिंदुस्तान अगर सही में चाहता है तो कुछ भी मदद से कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया मानेगी नहीं। ये प्रूफ भी दिखा देंगे तब भी पूरी दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि इनका वही शेर आया भागो शेर आया वाली कहानी इनके साथ में चल रही है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अजीत डोभाल ये कहते हैं कि ये आपकी चॉइस नहीं है, ये हमारी चॉइस है कि हम अपने एडवर्सरी से, अपने दुश्मन से कब, कहां, कैसे और किन शराइत के ऊपर बातचीत करेंगे, अमन लेकर आएंगे। और फिर यही बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ारत ख़ारजा को हेड करते हैं, लीड करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं, उसके कैप्टन के तौर पर मौजूद हैं, जिस वक्त वो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते के बाद इंडिया ट्विटर से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऑफिशियल जो दफ्तर खारजा के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको इंडिया में ब्लॉक करवा देते। 1947 में जब गोरा यहाँ से गया था तो गोरे ने सबसे ज्यादा जो नौकर थे ना, साथ में इंडियन थे। जो नौकर थे ना सिख थे ना मुसलमान थे। आपको पता है हिंदुओं को अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी आती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी ब्रीड जो है वो अंग्रेज़ की है, क्योंकि वो घर में अंग्रेज़ों के घर में काम करते थे। ना सिख कंपनी गई ना मुसलमान गए। 1947 में जितने हिंदू गए साथ गोरों के साथ, उनकी 1947 से लेकर आज तक उनकी फैमिलीज़ ने वहाँ पर इम्प्रूव किया। उनकी फैमिलीज़ बड़ी, बच्चे बड़े। वो ऑफ कोर्स चली गई, क्योंकि पाकिस्तान में आप ये देखें ना, और जाना बनती भी और ये ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तान में देखें सियासत कैसे उल्टी है, कैसे एक पार्टी गई एक पार्टी आई। उनके क्या फतह कर लिया है? फतह तो जीरो है, जीरो फतह है जी। कश्मीर के लिए किया था ना, वहां पे भी जीरो है। 3-4 जंगें इंडिया से की, वहां पे भी जीरो रिजल्ट है। इवन अब सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, उन्होंने भी मतलब डायरेक्टली कह दिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि आप हमेशा आ जाते और मांगने आ जाते। तो सर इसका मतलब एंड क्या है? हम ये किसको ये कहानी सुना रहे हैं? टर्मिनल पे आते हैं और जी इमिग्रेशन जी यानी ह्यूमिलिएट किया जाता है पाकिस्तान को। फिर मैंने देखा कि यार चेक तो करूं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट का स्टेटस क्या है। तो दुनिया के 4 सबसे बॉटम पे जो पासपोर्ट है ना, उनमें एक ऊपर पाकिस्तान है। लगता है कि पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं इस तरह किसी और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते? आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि अभी आपने रिसेंटली सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की देख ही ली है। पाकिस्तानी वो कौम है जो अपना नाम खुद ही डबोती है। मींस कि आप ये देखें कि बीबीसी उर्दू जो पाकिस्तान के बारे में लिख रहा है, या डिफरेंट चैनल्स जो पाकिस्तान के बारे में पोर्ट्रे करते हैं, हमारे अपने चैनल्स जो चीज़ें बताते हैं वही पाकिस्तान के हक़ में नहीं होती। और हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, या यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, वही अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं होते, तो फिर मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है? तो है कि तेग पे करता है भरोसा, मोमिन है कि बेतेगी भी लड़ता है सिपाही। हालात ऐसे ही होने हैं, बिकॉज वी आर मुस्लिम। इस्लाम शुरू से लेकर गरनाता के अंदर मुसलमान लड़ रहे थे कि सुई में से हाथी अल्लाह निकालेगा कि नहीं निकाला। चंगेज़ खान ने जुतियाँ मारी। ये मुसलमान है। जो मुसलमान इस तरह होता है, जब आप कलमा पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर जो बाएं बाजू है, दाएं बाजू है, लोग आपको तंग करते हैं।
चीन ने हमको $2.4 बिलियन दिए, दूसरी री रोल्स हुए हैं, तो हमारे अब रिजर्व्स इंशाअल्लाह ताला बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। IMF से बात हो जाएगी तो मजीद बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। IMF के बारे में मैं कहता चलूं कि मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो जाएगा। पाकिस्तान की हिमायत नहीं की बल्कि इंडिया की है। इसी तरह ईरान के आप पोजीशन देख लें, ग्वादर के ऊपर उसने कभी भी पाकिस्तान के स्टांस को या स्टैंड को एक्सेप्ट नहीं किया, वो इंडिया के स्टैंड को करता है। यूएई को देख लें, वो पाकिस्तान के स्टांस को पसंद नहीं करता। मुस्लिम कंट्रीज़ का पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है यही कि बाहर के मामलात हम घसीट के यहाँ पर लाते हैं जिनका ना हासिल ना वसूल। बोरिस जॉनसन का चेंज हो, बाइडन का चेंज हो, किसी का भी चेंज हो, इंडियन आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए, वो हमारे लिए फजूल है, हमें उससे कोई ना नुकसान। अभी जो पाकिस्तान की जो कंडीशन है, अभी जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसकी यही तो नॉलेज है, यही तो बात है जो फैक्ट्स पे बात नहीं लोग करते। पाकिस्तान का भी बैंक करप्ट हो ही नहीं सकता। सर मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान, मैं खुद चाहती हूँ कि पाकिस्तान कभी ना हो, मैं खुद भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान ना हो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं इकोनॉमी, लेकिन आप फैक्ट्स पे बात करें ना। जो है जिन्होंने इनके लिए अप्लाई किया, जिनको सिलेक्ट भी किया गया, क्या वो काबिल हो सकते हैं? आपको पता कि यूके जैसा मुल्क जो है, इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वहाँ पे जो है वो हर चीज़ मेरिट पे आती है। वहाँ पे हमारा इंडिया या पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि ये BJP क्या इसको जॉब दे दो, या मुस्लिम लीग नून क्या इसको जॉब दे दो। वहाँ पे वो लोग मेरिट पे आते हैं। क्या पता वो बंदा मेरिट पे आता हो, वो बाय बर्थ वहाँ का उनका वहाँ पे हो, तो मेरे ख्याल से अगर वो गया वहाँ पे तो अपनी काबिलियत की बिना पे गए होंगे। पाकिस्तान को नुकसान इसमें ये होगा कि एक इंडियन मिनिस्टर के आने से ऑब्वियसली यूके का झुकाव या उस मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा। इंडिया से सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इंडियन एजुकेशन लिटरेसी रेट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। नहीं मैम, आपने शायद फैक्ट्स नहीं देखे, चाहे आप गूगल करके देख लें। इंडिया की जो मतलब एजुकेशन लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है, जबकि पाकिस्तान की आपको पता है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। इंडिया की इकोनॉमी भी तो फिर पाकिस्तान से डबल है ना, ये भी तो देखें। 1947 में आपके पास ₹1 नहीं था, आप स्टेट बैंक का पाकिस्तान की रिपोर्ट निकाल के देख ले। हमारे पास ₹1 नहीं था, इंडिया में था। आपके पास एक इंजन नहीं था, इंडिया में था। अगर उसके बावजूद भी इंडिया ने तरक्की नहीं की तो लाख दी लानत उस मुल्क पर कि इतना होने के बावजूद वो तरक्की ना करता। हमारे पास कुछ भी नहीं था, जीरो से हमने शुरू किया और ये पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है। नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है और वो बेसिकली यूके के मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे भी हो सकता है कि यूके वाले चाहते हो कि ये कल्चर हमारे वहाँ भी आए। ये भी हो सकता है कि एजुकेशन सिस्टम भी एक वजह है। इसी तरह की बहुत सारी मिली जुली वजूहात हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक घर है एक कनाल का, एक घर एक कनाल का है। दो भाई लड़ पड़ते हैं, एक भाई को 3 मरले मिले, एक को मिले 17 मरले। 50 साल बाद 3 मरले वाला उतने ही अमीर और उतनी बड़ी बंगला बना के बैठा हो, वही फैसिलिटी हो, तो तरक्की 3 मरले वाले ने की कि 17 मरले वाले ने? इंडिया 17 मरले, हम 3 मरले वाले हैं। ये पाकिस्तान में किसी मुल्क के पास ऐसी ग्वादर बंदरगाह है, 26 मुल्क लगे हमें पाकिस्तान के पीछे कि ग्वादर बंदरगाह को क्लोज कर दिया जाए। ग्वादर बंदरगाह क्लोज क्यों नहीं हो रही? आप मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, आप मेरी बात सुन लें। आपने गलत बंदे को छेड़ लिया है। आपने कोई इंडिया की फिल्में देखी हैं? उनकी जूतियाँ होती हैं जब लोग खड़े होते हैं पीछे जी, उनकी जूतियाँ पहनी होती हैं, पीछे लड़के खड़े होते हैं लोग। ऑब्वियसली नहीं होती, आप गौर से देखें, उन्हें आम चप्पलें पहनी, बूट भी नहीं होते लोगों के पास। कभी कभी इन पाकिस्तानियों का जो नॉलेज लेवल है, जितनी इनकी समझ है, जिस तरीके की ये बातें करते हैं, वो देख करके हंसी नहीं आती है बल्कि इन पे तरस आता है। आखिर ये कौम, पूरी दुनिया सोचती है ना कि आखिर ये कौम इतनी बर्बाद क्यों है। एक तरफ तो इतना ज़्यादा हिस्सा, सबसे बेहतरीन हिस्सा हिंदुस्तान का जो उस समय हुआ करता था 47 के टाइम पर, सबसे बेहतरीन, यानी कि उस टाइम के पर्सपेक्टिव के साथ हम देखें, किसी को ऊपर ऊंचा नीचे दिखाने की बात नहीं है, लेकिन सबसे वेल्दी हिस्सा जो था वो बांग्लादेश का था। जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में बेहतर माना जाता था वो हिस्सा वेस्ट पंजाब का था। उसके बाद भी, और जो कराची है, कराची की लोकेशन आज से नहीं सदियों से आप देख लो बहुत ही नंबर 1 लोकेशन उसकी रही है, क्योंकि वहाँ से पूरा सेंट्रल एशिया से ले करके पूरे इंडिया तक और भी इधर कभी कदार तक और जितना ऊपर तक चले जाओ, वहाँ तक का भी जो ट्रेड रूट था, वहाँ से थ्रू शिप आप पूरे अफ्रीका, यूरोप और सब में जा सकते थे। एक टाइम पे अगर आप देखो तो मुंबई जो था, मुंबई को भी तो अंग्रेज़ों ने बसाया, वो 7 आइलैंड हुआ करते थे बीच में मिट्टी विट्टी भर के, तब बसाया। इतिहास में अगर आप जाओ तो मेन जो रूट था इधर अरब साइड जाने का, ये यूरोप जाने का समुद्र के थ्रू, वो कराची से ही होकर जाता था।
और मुंबई तो खैर बाद में बने, जैसे बेंगलोर सिटी ये सब बहुत बाद में बने, कराची वगैरह तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर इनकी स्थिति अगर कुछ नहीं कर पाए तो आपके सामने नतीजे क्या है। और सब चीज़ों में उन सब के बाद ही कहते हैं, पहले तो चलो ये था, अभी भी अगर आप देखो पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया भर में बड़ी संख्या में है। दुनिया भर में वो कई माइग्रेट होकर के गए, मुसलमान देशों में भी गए, क्रिश्चियन देशों में भी गए और कई सारे कंट्रीज में भी गए, हर जगह। लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना बीपीएल के नीचे वाला, या फिर वहाँ पर जो एकदम लो क्लास की जॉब होती हैं वो ही करते हुए पाए जाते हैं पाकिस्तानी मैक्सिमम। इसमें यहाँ हालांकि क्लास वाली बात नहीं है, मगर अगर पूरी कौम एक ही चीज़ को प्रैक्टिस कर रही है तो फिर ये सोचने वाली बात हो जाती है। हर जगह पे आपको लेबर से लेकर, वहाँ के बूचर कसाई से लेकर, वहाँ पे गाड़ी धोने वाले से लेकर, वहाँ के मैकेनिक से लेकर, वहाँ पे एसी रिपेयर, ये सब ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी ही मिलते हैं। चाहे आप यूरोप में देखो, चाहे आप अमेरिका में देखो, आपको थोड़ा बहुत जापान साइड भी ऐसा यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मुसलमान देशों में देखो। और एक और ट्रेंड देखने को मिलता है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हो, चाहे वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो वेस्ट ईस्ट, कहीं भी आप पूरी दुनिया में देख लो, हर जगह पाकिस्तानियों के साथ में रेसिज्म भी होता है, पाकिस्तानियों को चोर भी माना जाता है, पाकिस्तानियों को जबरन भगाया भी जाता है, पाकिस्तानियों के ऊपर जुर्माने भी लगाए जाते हैं। अभी सऊदी वाला एग्जाम्पल हमारे सामने हो तो एकदम ही ताज़ा एग्जाम्पल है, बाकी सबको क्या ही बोलेंगे। इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।